हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माई सेल्फ गौरव राजवाड़े एंड मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ हमारे क्लासेस में, दैट इज़ 21 बिट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में। देखो क्लास, आज हम आपके लिए क्या लेके आए, न्यू फिजिक्स का जो सिलेबस है उसमें का सेकेंड चैप्टर, दैट इज़ व्हाट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। अब देखो, टर्म इन्वॉल्व है फ्लूइड, तो पहले फ्लूइड मतलब क्या हमें समझना है। सो फ्लूइड मीन्स ऐसी चीज़ जो फ्लो होती है। सो लिक्विड फ्लो होता है, यस और नो क्लास। गैस भी फ्लो होता है, लिक्विड गैस का मिक्सचर भी फ्लो होगा, अरे यस और नो क्लास। इज दैट क्लियर टू यू? या समटाइम्स देखो कॉम्बिनेशन हो सकता है, इंडिविजुअल गैस या लिक्विड होगा, तो हम उसे फ्लूइड्स जैसा डील करेंगे। यहाँ पे हम नॉर्मली लिक्विड के साथ पूरे चैप्टर में खेलेंगे, तो दो टर्म हमें यूज करना है, दैट इज व्हाट हाइड्रोस्टैटिक एंड हाइड्रोडायनामिक्स। अब हाइड्रोस्टैटिक मतलब क्या? देखो हाइड्रो लिक्विड वी कैन से, स्टैटिक एट रेस्ट, तो मतलब लिक्विड एट रेस्ट होगा तो उसके अलग अलग क्या नेचर होंगे, प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे, कौन से पैरामीटर के साथ डील करना होगा, क्या वैरी होगा एंड ऑल दोस थिंग, तो वो हमें पढ़ना है। एंड देन हाइड्रोडायनामिक्स, डायनामिक्स मीन्स वो अगर फ्लो में होगा देन व्हाट आर डिफरेंट केसेस, क्या क्या हम फाइंड कर सकते हैं, बिहेवियर कैसे उसका स्टडी कर सकते हैं एंड ऑल दोस थिंग। इज दैट क्लियर टू यू? तो हम देखो हाइड्रोस्टैटिक, तो इसके ऊपर पूरा फोकस करते हैं, लिक्विड एट रेस्ट, ओके नो। तो अगर इस ब्रांच का हमें स्टडी करना है, ओके नो, इस ब्रांच का हमें अगर स्टडी करना है तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर, ओके नो। वाटर एट रेस्ट होता है तो प्रेशर, ये पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। हम बहुत सारे बिहेवियर होंगे, व्हाट लिक्विड एट रेस्ट के जो भी बिहेवियर्स है उसे स्टडी करने के लिए प्रेशर, ये पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्लास। तो यहाँ पे अब प्रेशर की डेफिनेशन देख लो क्लास। प्रेशर इज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, नॉर्मल फोर्स, यस 2 मिनट वेट कर लो, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि बाबा वाई नॉर्मल फोर्स, ओके नो। सो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, और एरिया क्या क्या होगा मीटर स्क्वायर। दिस इज व्हाट MKS में, SI में, एंड CGS में सो यूनिट के बारे में तो कुछ इशू नहीं है। डायमेंशनल एनालिसिस तो हम आराम से कर सकते हैं। फोर्स मतलब मास इनटू एक्सीलरेशन, सो मास इनटू एक्सीलरेशन मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब L1 लेंथ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये फोर्स का हो गया, अपॉन एरिया मतलब क्या हो जाएगा L2। सो ये कैंसिल होके -1 बचेगा, तो डायमेंशन एनालिसिस क्या होगा L⁻⁻1 m1 T⁻⁻2। इज दैट क्लियर टू यू? सो यूनिट एंड डायमेंशनल एनालिसिस भी अच्छी तरह से समझा है क्लास, यस और नो क्लास। अभी देखो हमने पैरामीटर कौन सा देख लिया, बट इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, प्रेशर को थोड़ा फील करते हैं यार। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, हम लोग क्लासरूम को, बच्चे क्लासरूम में आते तब बैग्स लेके आते हैं, तो कुछ बच्चों का ये जो शोल्डर से जो बेल्ट जाता है वो ब्रॉडर होता है और कुछ बच्चों का एकदम इत्तू सा होता है। तो कौन से टाइप का बैग आपको कंफर्टेबल लगता है? जिनके ये बेल्ट होते हैं वो ब्रॉडर होंगे और बहुत छोटू से होंगे, तो डेफिनेटली ब्रॉडर वाला। क्यों, मैं बताता हूँ। देखो ब्रीफकेस होता है, देखो यार, तो ब्रीफकेस 5 kg का है, ओके नो,
सम kg, 5 kg, 10 kg ब्रीफ केस है, तो वेट वाला फोर्स डाउनवर्ड एक्ट होगा और उसको होल्ड करने के लिए हैंडल होता है। अब देखो यहाँ पे एक ब्रॉडर हैंडल है, ओके नो, और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लगा दिया, तो कौन सा बैग उठाने के लिए कंफर्टेबल होगा? देखो यहाँ पे ये mg फोर्स ऐसा डाउनवर्ड एक्ट होगा, यस और नो? सो मेरा कांटेक्ट होगा तो नॉर्मल फोर्स समझ में आ रहा है, बट यहाँ पे एरिया देखो कंपैरेटिवली स्ट्रिंग के साथ कंपेयर करेंगे तो इसका एरिया बड़ो है, तो हम कंफर्टेबली बैग को उठा सकते हैं, यस और नो क्लास? बट यहाँ पे देखो ना यार, स्ट्रिंग का एरिया मतलब मिनिमम एरिया, सो व्हाट हैपन, फोर्स पर यूनिट एरिया में एरिया अगर बहुत ही छोटा होगा तो कौन सा पैरामीटर मोटा होगा? प्रेशर। यहाँ पे एरिया अगर बड़ो है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? छोटू। तो प्रेशर कम होगा तो कंफर्टेबली हम होल्ड कर सकते हैं। स्ट्रिंग होगा तो क्या होगा? प्रेशर मैक्सिमम। अरे शायद से अपना हाथ भी कट सकता है ना, यस और नो क्लास? इतना प्रेशर भी क्रिएट हो सकता है। इज दैट क्लियर टू यू? तो मेरे ख्याल से फर्स्ट एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझा है, तो प्रेशर फील हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल देख लो क्लास, और भी अच्छा है। ये रेलवे ट्रैक होता है। सो रेलवे ट्रैक पे आपने कभी देखा ऐसे स्लीपर्स होते हैं, वुडन स्लीपर्स? ऐसे स्लीपर्स होते हैं, यस और नो क्लास? समझो ये नहीं होंगे, सो व्हाट हैपन, रेलवे उसमें मिनिमम 1000 पैसेंजर होंगे, रेलवे खुद मेटल का बना हुआ है, तो उसका वेट आपको समझ में आ रहा है कि बहुत सारा टन में होगा, यस और नो? तो प्रेशर एग्जर्ट होगा बहुत सारा। क्यों? वो देखते हैं। फोर्स, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। अभी ट्रेन का फोर्स मतलब क्या? mg फोर्स, जो बहुत सारा है, मतलब हेवी फोर्स है। और एरिया देखो, अब ये स्लीपर्स नहीं होंगे तो सिर्फ रेलवे ट्रैक होगा। रेलवे ट्रैक होगा तो कांटेक्ट का जो एरिया है वो मिनिमम हो जाएगा, एंड मिनिमम होगा तो कौन सा पैरामीटर बड़ो हो जाएगा? प्रेशर। मतलब क्या? जैसे ही फर्स्ट ट्रेन चला जाएगा उस रेलवे ट्रैक से, तो वो जो रेलवे ट्रैक है वो डग हो जाएगा ना। मतलब क्या? नेक्स्ट ट्रेन के लिए देयर इज नो रेलवे ट्रैक एट ऑल। आर यू गेटिंग मी क्लास? तो हम क्या करते हैं, ऐसे स्लीपर्स डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, कांटेक्ट है वो बढ़ जाता है। सो एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम हो जाएगा, एंड दिस रेलवे ट्रैक्स कैन इजीली हैंडल दैट अमाउंट ऑफ प्रेशर। इज दैट क्लियर टू यू? स्टेबल रहेगा, दिखेगा, अरे ज़मीन के अंदर नहीं चला जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू क्लास? तो मेरे ख्याल से आपको आराम से, देखो इजी मैनर में ये सब समझ में आ चुका है। देखो हम वो खिला ठोकते हैं। सो देखो ये वॉल है और यहाँ पे हम पॉइंटेड नेल को प्रेस करने की कोशिश करते हैं। सो हैमर से यहाँ पे मारेंगे तो ये पॉइंटेड क्यों होता है? देखो इसको मैं जूम करता हूँ तो ये ऐसा दिखेगा। सो ये पॉइंटेड क्यों होता है? बिकॉज हैमर से मैं नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर दूंगा सरफेस के परपेंडिकुलर, अरे बोलो ना यार। सो नॉर्मल फोर्स अप्लाई करूंगा तो एरिया अगर मिनिमम होगा तो प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा, एंड प्रेशराइज मैनर में वो इजीली पेनिट्रेट हो जाएगा। बट अगर ये सरफेस ऐसे ब्लंट होता तो बहुत सारा फोर्स अप्लाई करने के बाद भी बहुत मुश्किल होता था नेल को पेनिट्रेट होना। आर यू गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? तो मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे ने प्रेशर इस पैरामीटर को फील कर लिया है। क्लियरिटी? अब नेक्स्ट क्या है देखो, अब ये नॉर्मल प्रेशर क्यों है
उसे हम समझ के लेते हैं। नॉर्मल प्रेशर Q है। अभी देखो क्लास, ये एक बीकर है और इसमें पानी है। अब ये पानी है, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस वाटर कॉलम डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होगा, दैट इज व्हाट mg फोर्स, यस और नो क्लास। बट वो डाउनवर्ड होगा ये आपको और मुझे पता है, बट वो डाउनवर्ड ही क्यों होगा वो हम देखने की कोशिश करते हैं। बिकॉज देखो ये सरफेस है एंड डाउनवर्ड अगर फोर्स होगा सो दैट इज कॉल्ड, सरफेस के परपेंडिकुलर है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स क्यों, उसका एक्सप्लेनेशन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम एक सिचुएशन लेते हैं कि बाबा ये जो वाटर कॉलम की वजह से जो भी फोर्स है वो ना डाउनवर्ड नहीं एक्ट कर रहा है, सरफेस जो है उसके कुछ डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, दैट इज व्हाट थीटा एंगल पे एक्ट कर रहा है, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। ओके नो, तो इस फोर्स को मैं रिजॉल्व कर सकता हूं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। सो देखो क्लास, ये थीटा है तो ये क्या बन जाएगा, F साइन थीटा, और ये क्या बन जाएगा कंपोनेंट, F कॉस थीटा, यस और नो क्लास। अब देखो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है क्या, वाटर बीकर में पानी होता है वो हॉरिजॉन्टली ऐसा मूव करता है क्या, नहीं करता। मीन्स व्हाट, हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कितना करेगा, जीरो। अगर F cos थीटा जीरो है तो cos थीटा की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, एंड cos थीटा कौन से वैल्यू के लिए जीरो होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90। व्हेन थीटा 90 होगा तो साइन 90 इज 1, तो पूरा फोर्स कैसे एक्ट करेगा, डाउनवर्ड ओनली। इज दैट क्लियर टू यू? ये मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी तरह से समझा है पक्का? तो वाई नॉर्मल फोर्स ये भी अच्छी तरह से समझ चुके हैं मेरे बच्चे। अब नेक्स्ट देखो हमें क्या देखना है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। अभी देखो क्लास, हमें प्रेशर को थोड़ा सा डिटेल में समझना है कि बाबा वाटर कॉलम हमें कितना प्रेशर देगा और वो कैलकुलेट कैसे करना है। तो एक बार प्यार से देख लो, यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दी है। ये बीकर में वाटर कॉलम क्रिएट किया है जिसका हाइट है h, ओके नो, सो h हाइट है। अब इस पॉइंट पे दैट इज व्हाट बॉटम पे प्रेशर कितना होगा, तो इस पॉइंट को मैं PA बोल दूं, प्रेशर एट पॉइंट A इज PA, क्लियरिटी। अब PA हमें कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, देखो क्लास, ये जो प्रेशर क्रिएट होने वाला है वो किसकी वजह से क्रिएट होगा, या करेक्ट, बिकॉज ऑफ वेट ऑफ दैट वाटर कॉलम। तो वेट ये फोर्स एक्ट करेगा, दैट इज व्हाट नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सरफेस, बॉटम के सरफेस के ऊपर नॉर्मल फोर्स कौन सा होगा, वेट, ओके नो। एंड दिस इज व्हाट एरिया, तो ये बॉटम का क्या होगा, एरिया। इज दैट क्लियर टू यू? सो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि प्रेशर इज नथिंग बट व्हाट, चलो यहां पे लिख देता हूं, प्रेशर इज नथिंग बट व्हाट, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। अब इस केस में नॉर्मल फोर्स क्या है, अब नॉर्मल फोर्स mg होगा और अपॉन बॉटम का एरिया। अब क्लास बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछता हूं, लिक्विड के साथ डील करते समय हम कभी भी मास में डील करते हैं या वॉल्यूम में डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं मॉर्निंग में समझो मिल्क लेने जा रहा हूँ, तो मैं ऐसा बोलता हूँ उसे 1 kg का मिल्क दो भाई, हम क्या बोलते हैं 1 लीटर। तो लीटर क्या है, वॉल्यूम को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास? तो देखो मैं इस मास को
डेंसिटी एंड वॉल्यूम के टर्म्स में लिख सकता हूं। क्या हमें पता है? वी नो दैट रो इज मास अपॉन वॉल्यूम, सो मास इज रो वी, तो यहां पे पुट किया, देन व्हाट वी गेट, P इज इक्वल टू m की जगह पे मैं रो इंटू वी लिख सकता हूं इंटू जी अपॉन एरिया। क्लियरिटी? अब वॉल्यूम क्या होता है देखो ना क्लास, देखो देखो प्यार से देखो, ये बॉटम का एरिया है, मुझे वाटर कॉलम का वॉल्यूम चाहिए, तो वाटर कॉलम का हाइट कितना h है, वाटर कॉलम का भी बेस का एरिया कितना होगा, a ही होगा, तो बेस का एरिया इनटू हाइट इज नथिंग बट आवर वॉल्यूम। सो मैं यहाँ पे वॉल्यूम की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, एरिया इनटू हाइट। सो मेरे ख्याल से एरिया एरिया गेट कैंसल, तो प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी। सो ये हमारा हो गया आंसर। बट क्लास आपको लगता नहीं कि ये इनकम्प्लीट आंसर है? दिस इज व्हाट प्रेशर का फॉर्मूला ठीक है, बट हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, पीए। सो पीए इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम प्लस, देखो 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 क्लास, हमने प्रूफ की स्टार्टिंग कहां से की कि बाबा ये जो वाटर कॉलम है वो प्रेस कर रहा है बॉटम के एरिया को, सो बिकॉज ऑफ दैट प्रेस कर रहा है मीन्स बिकॉज ऑफ दैट mg फोर्स हमें क्या मिल रहा है, प्रेशर मिल रहा है। बट ओनली वाटर कॉलम ही प्रेस कर रहा है या वाटर कॉलम के ऊपर एयर कॉलम भी तो है, तो वो भी प्रेस कर रहा है, येस और नो क्लास? सो वी कैन से प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम प्लस एयर का प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसिडर करना यहाँ पे भूल गए थे, तो एक्चुअल टोटल प्रेशर एट पॉइंट ए क्या आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी। क्लियरिटी? पक्का समझ में आया? देखो क्लास, हमने अभी क्या देखा, प्रेशर ऑफ वाटर कॉलम, तो सिर्फ वाटर कॉलम का प्रेशर चाहिए तो एच रो जी होगा। इज दैट क्लियर टू यू? बट एट पॉइंट ए हमें प्रेशर चाहिए तो वो वाटर कॉलम का प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो ये अच्छी तरह से समझा। तो इससे कंक्लूड क्या हो गया, देखो क्लास, इससे कंक्लूड क्या हो गया, अगर मेरा पॉइंट ए यहाँ पे होता तो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता था, येस और नो क्लास? थोड़ा सा अंदर चला गया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस अमाउंट ऑफ वाटर कॉलम, मतलब जैसे हम डेप्थ में चले जाएंगे वैसे प्रेशर की वैल्यू बढ़ते 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 जाएगी, बिकॉज एच रो जी मतलब एच की वैल्यू, एक्चुअली यहाँ पे एच लिखा है बट दिस इज व्हाट डेप्थ, ओके नो, नॉर्मली हम एच हाइट के लिए लिखते हैं बट यहाँ पे वो डेप्थ है, तो ये प्लीज अच्छी तरह से समझ लेना। सो एच डेप्थ जैसे बढ़ते जाएगा तो प्रेशर बढ़ते जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? इसीलिए हमें देखो ना, नॉर्मली स्विमिंग करते हो तो वाटर का जो लेवल है वहाँ पे स्विमिंग कर रहे हो, ठीक है, बट जब आप अंडर वाटर जाते हो तो देखो ना, जैसे नीचे नीचे जाओगे वैसे वैसे आपको प्रेशर फील होते जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू क्लास? आपने कभी प्रेशर फील किया है? पक्का? तो ये एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया है। अब देखो यहाँ से ना इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन आपको नहीं समझेगा, मुझे और भी कुछ रिजल्ट्स प्रूव करने हैं। तो देखो इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं। ये डायग्राम दिख रही है सेम, ये बीकर मैंने पूरा वाटर से भर दिया है, ओके नो? सो यहाँ पे मैं एक इमेजिनरी सिलेंडर ले रहा हूँ, वाटर कॉलम ही ले रहा हूँ बट इमेजिनरी। एनालिसिस के लिए फिजिक्स में तो सब चलता है बाबा, तो ये वाटर कॉलम ही है, जो डॉटेड है वो वाटर कॉलम ही है बट इमेजिनरी छोटू सा वाटर कॉलम। अब देखो क्लास,
इस वाटर कॉलम का ऊपर का जो पोर्शन है वो वाटर लेवल से कितने डेप्थ पे, H1 डेप्थ पे, कितने, H1, एंड ये बॉटम का पार्ट है वो H2 डेप्थ पे। इज दैट क्लियर टू यू? इस सरफेस पे फोर्स F1 एक्ट होगा तो यहाँ पे फोर्स F2 एक्ट होगा। अब मुझे कॉमन सेंस से बताना है, कॉमन सेंस से। ये फोर्स 1 की वजह से P1 प्रेशर एक्ट होगा, यहाँ पे फोर्स 2 की वजह से P2 प्रेशर एक्ट होगा। अब कोई बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ सर ये जो साइड का सरफेस है वहाँ पे भी तो प्रेशर एक्ट होगा। नहीं क्लास, देखो ये वाटर कॉलम होगा तो यहाँ पे जो फोर्स एक्ट करेगा उतना ही फोर्स यहाँ पे भी करेगा, तो वो कैंसल कर लेंगे, तो यहाँ साइड वाइज देयर इज नो प्रेशर एट ऑल। तो प्रेशर कहाँ पे होगा, सिर्फ ये F1 और ये F2। अब मुझे प्यार से बताना, ये जो प्रेशर होगा ये P1 है और ये P2 है, तो P1 बड़ा होगा या P2 बड़ा होगा? हमने अब भी क्या सीखा, जैसे वाटर लेवल के डेप्थ में चले जाएंगे तो प्रेशर बढ़ते जाता है। तो ये पॉइंट डेप्थ में ज़्यादा है या ये पॉइंट? डेफिनेटली सेकेंड पॉइंट, तो P2 बड़ा होगा देन P1। ये कॉमन सेंस हमें समझ में आ चुका है क्लास, यस और नो? क्लियरिटी, पक्का समझ में आया? हमें अगर डेरिवेशन को देखना है तो देखो पहले मैं इस चीज़ का, ये जो वाटर कॉलम है उसका FBD निकाल देता हूँ। तो ये छोटू सा वो वाटर कॉलम है, इसके ऊपर क्या क्या एक्ट हो रहा है देखो क्लास, ये F1 है, ये F2 है, एंड इस वाटर कॉलम का खुद का कुछ वेट होगा जो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो ये mg फोर्स है उस वाटर कॉलम का, तो स्मॉल mg लिख देता हूँ। ओके नो क्लास? तो देखो क्लास, ये वाटर कॉलम स्टेबल है, मतलब अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, यस और नो क्लास? तो अपवर्ड कितने हैं, F1 प्लस mg इज इक्वल टू F2। ये कॉमन सेंस से आपको समझ में आ रहा है क्लास, यस और नो? ये वर्टिकली इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम मतलब क्या, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो ये समझ में आ चुका है। अब मैं F1 को कैसे लिख सकता हूँ क्लास? ये दोनों एरिया तो सेम है, तो मैं फोर्स को कैसे लिख सकता हूँ, प्रेशर इनटू एरिया। तो F1 पे प्रेशर कितना होगा, P1, एंड F2 पे प्रेशर कितना होगा, P2, एंड एरिया दोनों का सेम ही है, दैट इज व्हाट, कैपिटल है। तो F1 को मैं P1 इंटू A ऐसे लिख देता हूँ, एंड F2 को मैं P2 इंटू A लिख देता हूँ। और मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था कि मैं मास में नहीं लिखूंगा यार, लिक्विड है, सो मैं वॉल्यूम एंड डेंसिटी में लिखना चाहूँगा। तो ये क्या हो जाएगा, मास की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ क्लास, मास की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, रो इंटू वी। सो ये क्या हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी। अब वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्यार से देखो क्लास, वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर कॉलम ना, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। अब हाइट क्या होगा देखो क्लास, ये डेप्थ H2 है और ये डेप्थ H1 है, तो H2 माइनस H1 बोल दूँ, दैट इज व्हाट, हाइट ऑफ दिस वाटर कॉलम। सो हाइट कितना होगा ये वाटर कॉलम का, H2 माइनस H1। सो दिस इज व्हाट, H2 माइनस H1 टाइम्स G इज इक्वल टू P2 इंटू A। मेरे ख्याल से A गेट कैंसल्ड। सो P1 को मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, सो व्हाट वी गेट, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो डेल्टा H बोल दूँ मैं इंटू G। So in general we can say change in pressure is change in height into density into G। अब देखो क्लास, ये मुझे ना बहुत अच्छा एनालिसिस दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट केस ले लो क्लास,
डेल्टा एच अगर ज़ीरो है, डेल्टा एच ज़ीरो है मतलब क्या, H1 पॉइंट एंड H2 पॉइंट एट सेम लेवल, मतलब यहाँ पे कुछ वाटर कॉलम ही नहीं बनेगा, वो दोनों सेम ही लेवल पे होंगे, H1 H2, येस और नो क्लास। तो प्रेशर कितना होगा, चेंज इन प्रेशर कितना होगा, डेल्टा पी जीरो होगा। चेंज इन प्रेशर जीरो है मतलब क्या, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों पॉइंट पे क्या है, प्रेशर सेम है, इसीलिए चेंज इन प्रेशर जीरो है। यहां से हमने कंक्लूड क्या कर दिया क्लास, कि प्रेशर एट, यहां पे क्या मिलेगा मुझे, डेल्टा पी इज जीरो। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलेगा, प्रेशर एट सेम लेवल इज सेम। तो क्लास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, बिकॉज बहुत सारे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो हमें अच्छी तरह से पढ़ने हैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से ही आएगा। दो पॉइंट कंसिडर करेंगे विच आर एट सेम लेवल, तो हम बोल देंगे कि वहाँ पे प्रेशर भी सेम होगा। तो ये आपको रिकॉल करना है। तो अभी समझा है क्या, पहले समझ लेते बाद में उसको यूटिलाइज कर लेंगे, कोई इशू नहीं होगा। इज दैट क्लियर टू यू क्लास, पक्का समझा है। अब सेकेंड केस क्या देखो, वही हम लॉज ऑफ मोशन वगैरह में ये सब करते थे ना, कि अगर सिस्टम को लिफ्ट में रखा तो क्या होगा। हमें एक साइन कन्वेंशन पता है, अगर लिफ्ट अपवर्ड जा रही है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, लिफ्ट का एक्सीलरेशन प्लस जी, यस और नो, यस और नो, लिफ्ट का एक्सीलरेशन प्लस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड लिफ्ट अगर नीचे आ रही है तो क्या होगा, अगर नीचे आ रही है तो क्या होगा, जी माइनस लिफ्ट का एक्सीलरेशन। सो हमें एक्सीलरेशन, इफेक्टिव एक्सीलरेशन कैसे मिलता है, लिफ्ट अगर अपवर्ड जा रही है तो दोनों के एक्सीलरेशन ऐड होते हैं, एंड लिफ्ट अगर डाउनवर्ड जा रही है तो जी माइनस ए होता है। तो समझो अगर ये वाटर कॉलम जो है मैंने लिफ्ट में रखा एंड लिफ्ट ऊपर जा रही है विथ एक्सीलरेशन ए, तो चेंज इन प्रेशर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इस केस में चेंज इन प्रेशर का फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा एच रो इंटू जी प्लस ए। अरे यस और नो। एंड अगर लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही है तो चेंज इन प्रेशर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा एच इंटू रो जी माइनस ए। तो इसमें भी हमने बोल दिया कि लिफ्ट 9.81 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रही है, मतलब क्या, ए की वैल्यू एंड जी की वैल्यू सेम है, तो जी माइनस जी इज ज़ीरो, तो चेंज इन प्रेशर क्या मिलेगा, ज़ीरो। इज दैट क्लियर टू यू। देखो क्लास ये सारे कॉम्पिटिटिव के केसेस है एंड मैंने अच्छी तरह से मेरे बच्चों को समझाया, क्लियरिटी। अब देखो क्लास एक छोटू सी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं और यहाँ पे लेक्चर को स्टॉप करते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, क्या, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अब ये पैराडॉक्स वर्ड आते ही अपने को समझ में आ गया, जो हमें लगेगा वैसा होगा नहीं, कुछ अजब होगा, कुछ गजब होगा, दैट इज व्हाट पैराडॉक्स, नो, यस और नो क्लास। अभी देखो क्लास, क्वेश्चन सुनो, ये पॉइंट समझ में आ रहा है ना बॉटम का, तो बॉटम पे प्रेशर कौन से केस में सबसे ज़्यादा होगा, क्वेश्चन समझा, केस 1, केस 2, केस 3, सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पे होगा। देखो मन ही मन में आपके ऐसे आंसर आ रहा है ना, P2 मैक्सिमम, बाद में P1 और सबसे लास्ट में P3, यस और नो। और किसी बच्चे को ऐसा लगता होगा P3 सबसे ज़्यादा, बाद में P1 और सबसे लास्ट P2, यस और नो क्लास। किसी बच्चों को लगता रहेगा P3 इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू P2। तो ये 3 कैटेगरी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इनमें से ही कुछ आपको लगता होगा। तो जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं वो भी रॉन्ग है। तो करेक्ट क्या है,
जो कोई नहीं सोच रहा है वही करेक्ट है. इज दैट क्लियर टू यू? दैट इज कॉल्ड पैराडॉक्स. जो हमें लगता है वैसा होगा नहीं, ऑब्वियस चीज नहीं होगा, थोड़ा अजब होगा. इज दैट क्लियर टू यू? तो देखो कैसे हो रहा है. अब ये केस 1 ले लेते हैं. तो केस 1 में आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पे कांटेक्ट है साइड सरफेस के साथ, तो यहाँ से जो नॉर्मल रिएक्शन रहेगा वैसे ही यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन रहेगा. येस और नो? एंड दैट नॉर्मल रिएक्शन गेट कैंसल्ड ईच अदर. वो कैंसिल कर लेंगे एक दूसरे को. तो जो भी प्रेशर क्रिएट होने वाला है दैट इज व्हाट, ओनली ड्यू टू, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया. तो इस एरिया को नॉर्मल फोर्स कौन सिर्फ प्रोवाइड करेगा, दैट इज व्हाट, mg फोर्स, वेट ऑफ दैट वाटर कॉलम. यस और नो क्लास? तो वाटर कॉलम का हमने प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है ना, दैट इज व्हाट, h रो g. सो P1 केस में आंसर क्या आता है, h रो g. अब थोड़ा सा सुनो, हाँ क्लास, थोड़ा सा सुनो. अब ये कॉन्सेप्चुअली जाएगा, प्रूफ नहीं कर रहे, हमें सिर्फ समझना है, ये फिनोमिना समझना है एंड इसे यूटिलाइज करना है. सो अच्छी तरह से समझ लो, हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं. कंपेरेटिव टू केस 1, केस 2 में क्या है, पानी ज़्यादा है. यस और नो क्लास? अगर पानी ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो थोड़ा सा देख लेते, थोड़ा सा वाटर कॉलम हम स्ट्रेट में सिलेंडर में ऐसे लेते हैं ना. यस और नो क्लास? तो ये एक्स्ट्रा पानी है. यस और नो क्लास? तो हमें लग रहा था कि बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा वाटर एक्स्ट्रा प्रेशर एक्ट होगा. चलो देखते हैं क्या हो रहा है. ये सरफेस ऐसा है तो रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस मतलब ऐसे होगा, दैट इज व्हाट आर. तो ये Rx कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज व्हाट Ry कंपोनेंट. यस और नो? सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, Rx कंपोनेंट होगा एंड दिस इज व्हाट Ry कंपोनेंट होगा. यस और नो? Rx कैंसल हो जाएंगे. Ry क्या कर रहे हैं, देखो हाँ क्लास, देखो देखो देखो, ये सरफेस है एंड Ry इज परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस. और वो क्या कर रहा है, देखो mg जो डाउनवर्ड फोर्स है उसको अपोज कर रहा है. मतलब क्या कर रहा है वो, ये जो एक्स्ट्रा वाटर से जो एक्स्ट्रा mg फोर्स एक्ट करेगा उसको वो कॉम्पनसेट कर लेगा. ओके ना, नलीफाई कर देगा, उस एक्स्ट्रा वाटर के इफेक्ट को नलीफाई कर देगा. कौन, ये Ry वाला रिएक्शन का कंपोनेंट. तो फिर से मुझे बेसिकली आंसर क्या मिलेगा, वाटर कॉलम जो है उसका प्रेशर एंड सब केसेस में हाइट देखो h ही है, तो वाटर कॉलम का प्रेशर क्या होता है, h रो g. सो P2 भी क्या मिल गया, h रो g. यस और नो क्लास? अब तीसरी केस देखो यार, तीसरी बहुत ही सिंपल है क्योंकि यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है ना. एक्चुअली वाटर कॉलम ये ऐसा होना चाहिए था. यस और नो क्लास? मतलब क्या, यहाँ पे डेफिशिएंसी कम है पानी, तो पानी कम है मतलब इफेक्टिव mg फोर्स भी थोड़ा सा कम लगेगा. तो हमें लग रहा था कि प्रेशर कम होना चाहिए. तो अब देखो क्लास क्या होने वाला है. ये सरफेस ऐसा है तो रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलर टू दैट मतलब ऐसे कुछ तो एक्ट होगा, तो यहाँ पे भी ऐसे कुछ तो एक्ट होगा. येस और नो क्लास? अब मैंने हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व कर लिया, तो दिस इज व्हाट Rx, दिस इज व्हाट Rx एंड दिस इज व्हाट Ry एंड दिस इज व्हाट Ry. तो Rx तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल जो भी रिएक्शन कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे. अब Ry क्या कर रहा है, देखो क्लास, जो भी डेफिशिएंसी है ना वाटर कॉलम में, जो भी डेफिशिएंसी, इतना पानी कम है ना, तो उसको कॉम्पनसेट कौन कर रहा है, Ry वाला कंपोनेंट. बिकॉज Ry भी mg के डायरेक्शन में डाउनवर्ड ही एक्ट कर रहा है, मतलब mg के साथ अब कुछ एक्स्ट्रा फोर्स आ गया, दैट इज व्हाट Ry फोर्स. मतलब क्या है, ये जो डेफिशिएंसी है वाटर कॉलम में,
तो उसको फुलफिल करने का और कॉम्पनसेट करने का काम कौन कर रहा है बेटा, आर वाई कंपोनेंट। तो बेसिकली फिर से क्या हो जाएगा, ये वाटर कॉलम का जो प्रेशर है वही एक्ट होगा। इज दैट क्लियर टू यू? बिकॉज ये जो कम है पानी उसको रिप्लेस किसने किया है, आर वाई ने, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है, आर वाई ले रहा है। तो वंस अगेन हमें आंसर क्या मिल जाएगा, प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम, और सब में हाइट h है तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, P3 ऑल्सो h रो g। और यहाँ से हमने प्रूव कर लिया कि P1 P2 P3 इक्वल Q है। सो ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स मेरे हर एक बच्चे को समझ में आ चुका है। तो हमने आज के लेक्चर में देखो क्या क्या कर लिया। फ्लूइड मतलब क्या देख लिया, वन जो पैरामीटर दैट इज व्हाट प्रेशर, उसका फॉर्मूला, यूनिट्स, डायमेंशन, सब कुछ अच्छी तरह से समझ लिया है। देन उस फॉर्मूला में नॉर्मल फोर्स था ना, तो वो नॉर्मल फोर्स ही क्यू, तो उसका एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से समझा है। प्रेशर को फील करने के लिए एग्जाम्पल्स हमने लिए थे, 3 एग्जाम्पल्स लिए थे, यस और नो, कौन से, बैग वाला, देन रेल ट्रैक वाला एंड नेल वाला, यस और नो क्लास। लास्ट में प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, तो हमने 2 केसेस ले लिए थे। पहले एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्रेशर एट ए पॉइंट कितना होगा, तो जैसे डेप्थ में चले जाएंगे तो हमें समझ में आ गया कि बाबा एच रो जी, जैसे डेप्थ में जाएंगे तो हमारा प्रेशर बढ़ते जाएगा, हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ते जाएगा। बाद में सेकंड हमने एक इमेजिनरी वाटर कॉलम एज्यूम करके चेंज इन प्रेशर का फॉर्मूला देख लिया था, यस और नो क्लास। तो चेंज इन प्रेशर का फॉर्मूला मिलने के बाद वहाँ पे केस 1 केस 2 देख लिया था। अगर डेल्टा एच 0 है तो डेल्टा पी भी 0 था। एंड लिफ्ट के केसेस लिए थे, अपवर्ड मतलब एसिलरेशन ऐड होगा, डाउनवर्ड मतलब एसिलरेशन माइनस होगा, तो वो सारा फंडा समझ में आ चुका है। और लास्ट में हमने हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स देखा था। पैराडॉक्स मतलब जो हमें लगेगा वैसा होगा नहीं, कुछ अजब होगा, तो अजब क्या होगा वो भी समझ में आ चुका है। सो होपफुली आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर अच्छी तरह से समझा है। अगर समझा है तो प्लीज़